गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आपकी हिंदी टीचर। तो मैं आज आपके जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ वो आपकी 9th क्लास हिंदी बी का, जो कि आपकी स्पर्श बुक है उसका जो पार्ट 2 है, मतलब भाग 2 है। उसका जो नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर है रैदास के पद को मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर रैदास जी के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। आपको आपकी बुक में दिया हुआ है रैदास जी का जन्म, मृत्यु और रचनाएं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा याद करना होगा। तो आप अपनी बुक में थोड़ा सा उनका जो जीवन परिचय है पढ़ लेना। उसके बाद ये रैदास जी हैं। रैदास जी ने 2 पद के बारे में है, तो 2 पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दोनों पद के अर्थ को जानना होगा, साथ ही हमें उनके शब्द को अर्थ को जानना होगा। तो इसका जो पहला पद है रैदास जी का, जो रैदास जी ने ये लिखे हैं 2, तो जो पहला पद है उसका जो पद है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में बोलता है, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती। इसके बाद है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। इसके बाद बोलते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर आपको इनके शब्द के अर्थ भी बताए गए हैं। रट लागी मतलब आदत लग गई, जवान पर जो चढ़ गई। इसके बाद जाकी मतलब होती है जिसकी। बास मतलब होता है सुगंध। यहाँ पर हम बा बकरी का लेंगे, बास और बास मतलब रहना और बास मतलब होता है सुगंध, खुशबू। समानी मतलब समा गई, बस गई। घन मतलब होता है बादल, वन मतलब जंगल या वन। यहाँ पर पहले आपकी उसमें पद में बा बकरी का है, और वन में जब जंगल वाला वन हम लिखते हैं तो बा वजन का होता है। फिर इसके बाद आता है चितवन, चितवत मतलब होता है देखता। चंद मतलब चांद। चकोरा मतलब होता है तीतर जाति का एक प्राणी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती मतलब रुई की बत्ती, सभी जानते हैं। ज्योति मतलब लौ मतलब लौ। बरे मतलब जलती है। सुनई मतलब सोने से। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्षार। इसके बाद दासा मतलब होता है सेवक, दास। तो इसका अर्थ है, ये हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनंत प्रेमी हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो कि चंदन और पानी का में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। और फिर बोलता है, मैं पानी हूँ और आप चंदन हो। फिर बोलते हैं, प्रभु जी तो तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर ना खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से ऐसे ही नाचने लगता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, मतलब एकटक देखता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तो तुम चंद्रमा तो मैं चकोर हूँ। फिर बोलते हैं, हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा जो तन मन है तुम्हारी ही क्रांति से
ओतप्रोत मतलब चमकता है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध, बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा भक्त हूँ। मैं रविदास मतलब रैदास मतलब रविदास, मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की भक्ति अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर हर एक लाइन का मैंने आपको अर्थ समझाया है। मैंने आपको पानी और जो चंदन का कनेक्शन है वो आपको समझाया है, मोती धागा का है वो आपको समझाया है। रविदास जी उनका नाम है, रैदास जी के नाम से जाने जाते हैं। हमने उनके बारे में बताया कि वो कितने बड़े वाले भक्त हैं भगवान जी के, हरि के, भगवान, ईश्वर, बहुत से नाम होते हैं भगवान के। तो आपको पहला पद जो कि बहुत बड़ा है, तो मैं सिर्फ आज आपको पहला पद ही समझा सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा पद भी समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।